परसेंटेज चैप्टर में ये जो चार्ट है इसका सबसे ज्यादा महत्व है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे इसका काम आपको पढ़ने वाला है। परसेंटेज चैप्टर में हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, बट मोर देन दैट यहां पे हम सारी चीजें डिवाइडेशन में लेकर चलते हैं, सारी चीजों को बांटते हुए लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आप एक बात ये समझें कि हर चीज 100% होती है। अगर मैं किसी चीज के दो हिस्से करूंगा, किसी चीज को दो हिस्सों में बांटूंगा, तो हर हिस्सा आपका 50% कहलाएगा। अगर किसी चीज को तीन हिस्से में बांटेंगे तो हर हिस्सा 33.33, या इसे ही कहते हैं 33 1/3। ये चार्ट है जो सबसे, मतलब आप समझ लीजिए कि ये मैथ्स की एबीसीडी है, ये पता ही होना चाहिए हर एक को, तभी आपसे यहां पे जो प्रश्न है वो बनेंगे। ठीक है भाई, ये सबको याद होना चाहिए। कौन कौन है जिनको याद है ना। किसी चीज को अगर आपने चार हिस्सों में बांटा 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.66 या 16 से 2/3, वेरी इंपॉर्टेंट। 1/7 का मतलब 14.28 या 14/2/7, 1/8 का मतलब 12.5, 1/9 का मतलब 11.11 या 11 से 1/9, 1/10 का मतलब 10, 1/11 का मतलब 9.09 या 9 से 1/11, 1/12 का मतलब 8.33 या 8 से ही 1/3, 1/13 का मतलब आपका यहां पे हो जाएगा 7.69, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं 7 सही 9/13। 1/14 का मतलब हो जाएगा 7.14 या 7 सही 1/7, 1/15 का मतलब 6.66 या 6 सही 2/3, 1/16 का मतलब 6.25 या 6 सही 1/4। तो ये चार्ट आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। आज की क्लास की पीडीएफ में आपको ये चार्ट मिल जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व मतलब याद कर लेना। आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ये होता कैसे है, कैलकुलेट कैसे होता है। तो आपको कभी भी 100% लेना है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये कहां से आया, तो इसमें 3 का भाग दे दीजिए। आप चाहते हैं 4 तो 4 का भाग दे दीजिए। आप 5 का भाग देंगे तो 20% बन जाएगा। आपको मैं 6 का भाग देके बताता हूं। अगर 100% में आपको 6 का भाग देना है तो वो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, उसको आप लोग थोड़ा सा समझना है ना। तो जैसे अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 का भाग एक बार जाएगा, फिर बचेगा मेरे पास 4 और 0, 6 और 6 36, और इसके बाद आपके पास बचेगा 4/6, और 4/6 दोनों 2 से कट सकते हैं, तो इस प्रकार आपको मिलता है 2/3%। आपकी इच्छा हुई कि सर 7 वाला करके बता दो, आप 100 में हमेशा भाग देते हो। इसका क्या फायदा है, कैसे यूज करना है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, है ना। ये सब मैं आपको आगे अभी समझाने वाला हूं। तो 7 का अगर भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचेगा आपके पास कितना, 3 और 0, तो 7 चौक 28, और बचेगा आपके पास 2/7। तो अगर किसी चीज को आप, भाई हर चीज 100% होती है, हर चीज को हम एक मानते हैं, अगर आप उसके 7 टुकड़े करेंगे तो हर हिस्सा जो है कितना कहलाएगा, 14 से ही 2/7 कहलाएगा। अच्छा, ये इसी का उल्टा भी होता है। आपने सोचा कि 14 इंटू 7 98, 98 में 2 जोड़ दिया तो वापस से आपको कितना मिल जाएगा, 100/7। तो ये दोनों तरफ चलता है, कैसे भी करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मेरी कसम मत खाना। क्लियर है भाई। बाकी इनका यूज मैं आपको जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे सिखाऊंगा। अब हम चलते हैं आज के सबसे आसान प्रश्न की तरफ, है ना। सबसे, है ना, कूपन कोड कहां और कैसे यूज करना है। कल रणनीति का वीडियो मैं डालने वाला हूं, लाइव नहीं आऊंगा मैं, रिकॉर्डेड डालूंगा। लगभग आप मान के चलिए शाम को 5-6 बजे। तो आपको एक महीने कैसे पढ़ाई करनी है, कितना समय किसको देना है, किस विषय को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, आपके सभी प्रश्नों के जवाब मैं कल लेकर आ रहा हूं। तो एक रणनीति का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। ठीक है। हम्म, कॉपी पेस्ट मत करो भाई, कौन है यार, कितना कॉपी पेस्ट करोगे। हम्म, देखिए, इन्होंने कहा कि 5/9 हिस्सा महिलाएं हैं। एक गांव में 5/9 महिलाएं हैं, इसका मतलब समझते हो। इसका मतलब होता है कि टोटल अगर 9 लोग हैं
और इसमें अगर मेल और फीमेल या मेन और विमेन देखें, 9 में से 5 महिलाएं हैं तो आदमी कितने हुए? 4। ये छुपी हुई बात है। 9 में से 5 महिलाएं हैं तो आदमी कितने हुए? 4। 30% महिलाओं की शादी हो गई, ऐसे कर लो, है ना। गांव में कितने लोग हो गए? 90 हो गए, ठीक है। 30% महिलाओं की शादी हो गई तो 30% महिलाएं मतलब कितनी हो गई? 50 का 30% 15 होता है क्या? 15 महिलाओं की शादी हो गई, ठीक है। तो अगर 15 महिलाएं मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो किससे होगी? 15 आदमियों से होगी ना। तो अविवाहित आदमी कितने हैं भैया? ये अनमैरिड हैं, ये कांस्टेबल में सिलेक्शन लेंगे, फिर इनकी शादी होगी। ये 15 2022 वाले हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया और उनकी शादी अब होने को है ना। अगर 15 महिलाएं मैरिड होंगी तो 15 पुरुष भी तो चाहिए, तभी तो शादी होगी, ठीक है। तो 40 में से 15 की शादी हो गई, ये 25 अब करेंगे। तो इन्होंने कहा अविवाहित पुरुष कितने हैं? 25 की शादी नहीं हुई है और टोटल लोग कितने हैं? 90 मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि पूरे गांव की आबादी कितनी है? 90। पूरे गांव में कितने लोग हैं? 90। उसमें से 25 की शादी नहीं हुई है, ठीक है। जीरो से आपका जीरो गया, ये आ गया 250/9। तो 9 का भाग दोगे, 9 दूनी 18, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं अपन लोग? अविवाहित पुरुषों का कुल प्रतिशत कितना है? तो इतना ही तो आएगा, और क्या आएगा। या पुरुषों में से नहीं, अविवाहित पुरुषों का कुल प्रतिशत कितना है? ये 40 में से निकालने का तो नहीं बोल रहे हैं, है ना। पूरे गांव में से नहीं पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये केवल पुरुषों में से पूछ रहे हैं, है ना। 40 पुरुषों में से 25 की शादी नहीं हुई है, तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, जीरो से जीरो गया। 250 में आप 4 का भाग देंगे, 4 इंटू 6 24, बचेगा 1 और 0, 4 का दुगना 8 और 4 पंजे 20। इतने पुरुषों की शादी नहीं हुई है, ठीक है, 62.5। पूरे गांव का नहीं पूछा था, इन्होंने केवल पुरुषों का पूछा था कि जितने पुरुष हैं। 40 में से 25 की शादी नहीं हुई है और वो इस बार इतनी मेहनत करेंगे कि उनकी भी शादी हो जाएगी, और अगले साल ये प्रश्न जब अगली वैकेंसी आएगी तब इनकी भी शादी अपडेट करवा देंगे प्रश्न में, ठीक है। करोगे मेहनत? ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, 1 किलो आम की कीमत 40 है, कीमत 30% कम हो जाए। ये सवाल मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मतलब इसमें मेरी इच्छा नहीं थी कि इस सवाल को मैं कराऊं, पर आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हर सवाल कठिन नहीं होता। पेपर अच्छा आता है, कैलकुलेटिव आता है, कठिन आता है, लेकिन हर प्रश्न कठिन नहीं आता। उदाहरण ये है, ये आए हुए सवाल हैं सारे, इसलिए मेरी मजबूरी इसको कराना, नहीं तो अपन इसको देखे तक ना। 40 रुपए के आम है, कीमत 30% कम हो गई, यानी 70% बची, और 7 इंटू 4 28 रुपए के अब आम हो गए। हर चीज 100% होती है, हर चीज 100% होती है। 30% की कमी हो गई, तो अब वो कितना परसेंट बचे? 70, इसलिए हमने 70 का गुणा करा भाई। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 78100 है, हर साल 7% की दर से जनसंख्या बढ़ती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? समझदार लोग 1 सेकंड में आंसर दे देंगे और अति समझदार लोग को 1 मिनट लगेगा। अब आप बताओ कि आप समझदार हैं कि नहीं है। हम्म। वेरी गुड। अच्छा, बुक बुलवा ली है मैथ्स की, अच्छी लगी है, थैंक यू। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था भाई। आज जनसंख्या 78100 है और हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, तो आंसर इससे ज्यादा ही आएगा ना। और इन्होंने रियल में ऑप्शन ऐसे ही दिए थे परीक्षा में, एक ही ऑप्शन ऐसा था, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, आंसर डी आएगा, ठीक है।
लेकिन फिर भी अपने को आना तो चाहिए। कैसे करेंगे? तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा हो कि अगर 2 बार 7-7% की वृद्धि हो तो 14% तो आएगा, और 7 का वर्ग हो जाता है 49। अगर 2 बार लगातार 7% की वृद्धि हो तो वो आता है इतना। अगर नहीं पता तो देखो और गहराई में लेकर जाता हूं। 7% यानी 7/100, 100 पर 7 की वृद्धि, 100 से हो गया 107, 100 से हो गया 107, ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया 114,49। कितने की वृद्धि? 1449 की। किस पर? 10,000 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा 14.49%। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज पड़ा है तो ये 2 सेकंड का नहीं है ना? तो आपको पता चल गया। अब आप क्या करेंगे कि 78100 का लगभग 14.5% आप निकाल लेंगे, है ना? तो 78100, ऊपर 145, नीचे 2 जीरो के बाद एक और जीरो। और अब मुझे लगता है कि आप इसको आराम से कर सकते हो, है ना? तो ये आसानी से आ जाएगा, कर लेना। क्लियर? यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, वो भी ठीक बात है, उससे भी आप कर सकते हो, है ना? कोई सज्जन कह रहे हैं यूनिट डिजिट से, वो भी सही है। अगला 78100, और यहां पे आप अगर इसको करोगे 114.49%, तो 9 में 1 का गुणा, क्योंकि परसेंटेज से तो 2 जीरो गए, 9 एकम 9, और 9 एकमात्र ऑप्शन में आ रहा है, तब भी वो सही है। और आपको ऐसी ही परीक्षा में सोचना पड़ेगा भाई। आप अगर कैलकुलेशन करोगे पूरा नहीं कर पाओगे पेपर, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, मेथड्स ऐसी लगानी पड़ेगी कि आप प्रश्न को उड़ा सकें। तो मैंने आपको 3 लॉजिक बताए, पहला तो दिख ही रहा था, दूसरा मैंने आपको यह लॉजिक बताया कि आप इससे कर सकते हो। पर लाइव रहते हैं। सर चश्मा कब लगा? चश्मा लगा है 8-10 दिन ही हुए हैं अभी। ठीक है, तुम्हारे पास कोई चश्मा उतारने का तरीका हो तो बता देना। चलो हो गया। देखो, आपसे कहा है एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, हर साल वृद्धि हुई, है ना? 3 लगातार वर्षों में वृद्धि हुई 15%। अब भी बताया था मैंने कि 15% का मतलब क्या होता है जी? 3/20। फिर क्या है? फिर है 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। फिर क्या है आपके पास? 20%। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। बात समझ में आ गई, है ना? अब आगे बोल रहे हैं 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखो, तीनों बार वृद्धि हुई, वृद्धि में हमेशा जुड़ता है, तो 20 पर 3 की वृद्धि, तो 20 से हो गया 23। 10 पर 1 की वृद्धि, 10 से हो गया 11। 5 पर 1 की वृद्धि, 5 से हो गया 6। कुछ काटा पीटी कर सकते हो तो कर लो, है ना? जैसे 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कट सकता है। इनका गुणा करिए, 5 और 5 25, 25 का 20 में गुणा करा, 25 दूनी 50 यानी 500, है ना? 23 का 3 गुना हो गया 69, 9 69 का 11 में गुणा करा 9, 9 6 15 का 5, हासिल का 1, 759। और मैं आप लोग के लिए कैलकुलेशन की स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट वीक में, उसको भी आप जरूर अटेंड करना, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेशन को, जैसे आप में से कई लोगों को ये नहीं आता होगा, जल्दी से मैं दिखा रहा हूं। जैसे मुझे 23 का 3 गुना 69, अब इसमें 11 का गुणा करना है, तो पहले लिखते हैं 9, फिर 9 और 6 15 का 5, हासिल का 1, 6 और 1 7, ये गुणा हो गया। ऐसी कई तरीके हैं जिनसे कैलकुलेशन आसान बनाया जा सकता है। अब आगे सुनिए, हमें पता है कि आज जनसंख्या 20,000 है, जबकि ये आज का अनुपात है और ये 3 साल बाद का अनुपात है। आज का अनुपात, आज जनसंख्या 20,000 है, तो आज का अनुपात कितना है? 500। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? तो आप 759 का गुणा करेंगे और आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से कट गया 40 बार, 1 जीरो तो आना कंफर्म है। 9 इंटू 4 36 का 6, 60 एक ही ऑप्शन में है, सी आंसर आएगा। आगे हल मत करो।
ठीक है। आया समझ में? जनसंख्या आज 500 है, इसका नियम जिसको नहीं पता है मैं बता रहा हूं, जो दिया होता है उसी से भाग देते हैं। अगर ये जनसंख्या आज की है तो आप आज के अनुपात का भाग देंगे, और 3 साल बाद की जनसंख्या पूछी है तो आप 3 साल बाद का गुणा करेंगे। जीरो आया तो जीरो आना कंफर्म है, 9 चौक 36 का 6, आखिरी में 6 और जीरो आएगा जो एक ही ऑप्शन में, तो आगे हल नहीं करना है अपने को, आगे हल करके सिर्फ समय खराब करोगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। ये लो भैया 10वां सवाल, 3 दिसंबर 2021 पहली शिफ्ट का आया हुआ एक जबरदस्त अद्भुत परखच्चे उड़ाने वाला सवाल आया हुआ सवाल है, रियल। देख लो अब आप। ठीक है। कैलकुलेशन की क्लास चाहते हो कि आप लोग स्पेशल मुझे बताना कमेंट करके, तो थोड़ा जल्दी प्लान कर लेंगे। 9:30 बज गया, क्या बात कर रहे हो? है अभी 5 मिनट और हैं। सर आपसे मिलना कैसे पॉसिबल है? आपको अगर मिलना है तो आप हमसे पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, कुछ बनकर आओ, और फिर हम आपको भरपूर समय देंगे। हाँ जी, हो गया। अब हम आपको इसमें कितना अद्भुत जबरदस्त शानदार तरीका बताते हैं कि ना मजा आए तो आप पैसे वापस ले लेना। ठीक, देखो ये क्या है, ये है 65 लाख। एक गांव की जनसंख्या आज कितनी है जी? 65 लाख है ना? पहले दूसरे तीसरे साल 5, 4, 3% की कमी हो गई। अब देखो, कमी वृद्धि के सवाल दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला, जो मैंने आपको अभी तक बताया, 5% की कमी हो गई यानी हर चीज 100% होती है, 5% की कमी हो गई यानी कितनी हो गई? 95। 4% की कमी हो गई यानी कितनी हो गई? 96। 3% की कमी हो गई यानी कितनी हो गई? 97। बोलो हाँ या ना? हर चीज 100 होती है, कमी हुई 100 में से हम माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? अब सुनना, पहले 5% की कमी हुई तो 100 में से 5 गया 95/100। 4% की कमी हुई, 100 में से 4 गया 96/100। 3% की कमी हुई तो 100 में से 3 गया 97/100। और ये अनुपात से नहीं होगा, उससे तो भयंकर कैलकुलेशन आ जाएगा, इसलिए इसको अनुपात से करेंगे नहीं, है ना? अब मेरी एक बात समझना, 1 2 3 4 और 5, 5 जीरो से आपके 5 जीरो गए, तो आपके पास बचा 65, 95, 96, 97 और 10। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि 5 है और 6 है तो 5 इंटू 6 30 के जीरो से जीरो कट जाएगा। तो ये कई लोगों का यहां एक तुक्का बैठ सकता है, मैं बता रहा हूं कई लोग का तुक्का यहां पे बैठेगा, पर वो गलत है ना? आपका तुक्का सही लग रहा है और उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं कि आपका तुक्का सही बैठ गया, लेकिन आपका तुक्का गलत है। आप बोल रहे हो सर 5 और 6 का गुणा करने पे जीरो आएगा और जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन आप भूल रहे हो कि नीचे जीरो है तो जीरो से जीरो भी तो कट जाएगा, है ना? तो ये आपकी गलत फहमी है कि आपका आंसर सी आ रहा है। हो सकता है आंसर सी सही हो, लेकिन अगर आप केवल इसको देख के आंसर बोल रहे हो कि सर 6 पंजे 30 का जीरो, जीरो एक ही ऑप्शन में है, तो ये लॉजिक आपका गलत है। अगर एक और ऑप्शन में जीरो आ गया तो क्या कर लोगे? तो सुनो क्या करेंगे। अब यहां पे जरूरत पड़ती है नंबर सिस्टम की। किसकी जरूरत पड़ती है? नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की जरूरत कैसे पड़ती है? मुझे एक बात बताओ कि क्या 95 के अंदर 5 आता है ना? सुनते जाना। क्या 96 के अंदर 3 और 2 आता है? बस इतने ही काफी है ना? जो भी आंसर आएगा वो 5 से भी विभाजित होगा, वो 3 से भी विभाजित होगा, वो 2 से भी विभाजित होगा, इसके अलावा बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होगा, लेकिन हमने सबसे छोटी संख्याएं पकड़ी, है ना? तरीका देखना मैं आपको जो बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसमें ईमानदारी से हल करने बैठोगे ना, आधा घंटा लग जाएगा।
तो क्या दिमाग लगाना है, प्रश्न बनाने वाले ने अगर आपको यह दिया है तो वो आपसे एक नेक्स्ट लेवल की अपेक्षा कर रहा है, जो लेवल है उससे ज्यादा लेवल लगाने के लिए वो आपको मजबूर कर रहा है, और वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनके अंदर आता है 5, इनके अंदर आता है 3, इसके अंदर आता है 2। जो भी आंसर आएगा उसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए, उसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए, उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए, वो आंसर सही होगा, है ना। तो 5 का भाग इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है, इसमें नहीं जाता, ये आउट हो गया। 3 का भाग बाद में देख लेंगे। देखो 2 का भाग, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं। तो आपका एकमात्र आंसर बचा और वो है सी। तो भैया आपका सी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर 2 जीरो वाले ऑप्शन, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां पर किसी एक ऑप्शन में 0 होता, तो देखो हम फिर 3 का नियम देखते। 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग, जिसके अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए उसमें सबका भाग चला जाएगा, पर यहां पे ऐसा नहीं है, इसलिए आपका तुक्का जो है सही बैठ गया। अब आपको समझ में आया ऐसा भी होता है। हम्म, आया आनंद, मजा आया। हम्म, बाकी की जरूरत ही नहीं है भाई। सबसे छोटी संख्या एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच, छह, सात, एक का भाग सब में जाता है। अगर दो का भाग जा रहा है तो चार का चला ही जाएगा। तो हमने दो, तीन और पांच को देखा, आगे को छोड़ो, इतने से ही काम बन जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जिसमें पांच का, तीन का, दो का भाग चला जाए वो आंसर होगा। बस यही आपका तरीका है, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। कभी यूनिट डिजिट लगता है, कभी विभाज्यता का नियम लगता है, कभी कुछ लगता है, सब चीजें सीखेंगे, है ना। इसीलिए हम साथ में क्या कर रहे हैं कि परीक्षा के आए हुए सवाल भी ले रहे हैं, ताकि पता चले कि क्या क्या हो सकता है। और जब बहुत भयंकर कैलकुलेशन आ जाए, कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई प्रश्न बहुत कठिन है मतलब उसका कोई बहुत आसान तरीका होगा, आपको नहीं पता वो अलग बात है। इसका यह मतलब नहीं कि वो प्रश्न कठिन है ना। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, ठीक है। अगर उजाला है तो आंख बंद कर लोगे तो आपको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन दुनिया के लिए तो उजाला है ना। तो अगर कोई